अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। बुलडोजर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त ये एक्शन शुरू किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, आपको साइट की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको ढाया जाना है, वहां पर बुलडोजर पहुंच चुके हैं और मौके का मुआयना करते हुए इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो विभाग से जुड़े हुए हैं, वो फिलहाल यहां पर इस पूरी साइट को देख रहे हैं। किसी भी वक्त ये एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। मोहित का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाया गया है। सीधे केबी शुक्ला के पास आपको लिए चलते हैं। लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी केबी शुक्ला। क्या ताजा अपडेट और तस्वीरें मिल रही हैं आपको वहां से? देखिए, ये बुलडोजर आ चुका है। 3 बुलडोजर और एक पोकलेट मशीन ये खड़ी हो गई है। देखिए, ये पोकलेट मशीन है और ये बुलडोजर आ गया है। किसी भी समय एक्शन शुरू हो सकता है। तो ये जो गैंगरेप के जो आरोपी हैं सपा नेता मोहित खान, जो कि जेल में बंद है, और उसकी प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए 3 बुलडोजर और एक पोकलेट मशीन मौके पहुंच चुकी है। इससे पहले 3 अगस्त को इनकी बेकरी नेस्तनाबूद की गई थी और अब इस समय इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो गिराया जा रहा है। बस एक्शन शुरू होने वाला है। पोकलेट मशीन और 3 बुलडोजर जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के किनारे खड़े कर दिए गए हैं। बस केवल इंतजार है, तो केवल डायरेक्शन का। डायरेक्शन देने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ ही क्षणों में ये जो है ये मलबे में तब्दील हो जाएगा। कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान ने एक गुनाह की थी, उसका दंश पूरा बदलता झेल रहा है। तो कुल मिला के जो सरकारी जमीनों पर जो प्रॉपर्टी मोहित खान ने बनाई थी, उस पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे पहले 3 अगस्त को इनकी बेकरी जो है नेस्तनाबूद की गई थी और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि पहले ही खाली कर दिया गया था, पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा थी, वो भी खाली कर दी गई थी। तो कुल मिला के अब एक्शन जो है शुरू होने वाला है। पोकलेट मशीन और 3 जेसीबी जो है वो यहां पर लग गई है। ये देखिए, बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है। बस कार्रवाई शुरू होने में कुछ ही क्षण है, कुछ ही पल है, कुछ ही क्षण में जो है ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुल मिला के जिस तरह से सीएम योगी विधानसभा में कहा था कोई भी गुनहगार हो बचेगा नहीं, उसको मिट्टी मिला देंगे, तो कुल मिला के उस तरह कार्रवाई यहां शुरू हो गई है। जिस तरह से हरकत की थी मोहित खान ने, एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की थी, तो अब उसकी प्रॉपर्टी जो है नेस्तनाबूद की जा रही है। बेकरी के बाद अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बारी है। इसके बाद उस पुलिस चौकी की बारी आएगी। पुलिस चौकी जो कि मोहित खान की बिल्डिंग बनी थी, वो भी खाली करा दी गई है। तो कुल मिला के पोकलेट मशीन और 3 बुलडोजर मौके पर है। केवल देरी है एक्शन की। डायरेक्शन मिलने के बाद ही एक्शन शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, ये तालाब है, तालाब की जमीन पर ही ये बिल्डिंग बनाई गई थी। 1/3 हिस्सा जो है वो सरकारी जमीन था, बाकी जो हिस्से हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, उस पर जो है प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। कुल मिला के अब पूरी बिल्डिंग जो है कार्रवाई की जद में है। बस थोड़ी ही देर में एक्शन शुरू हो जाएगा। एक्शन शुरू होने के बाद जो ये बिल्डिंग, करोड़ों की जो बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये धराशायी हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। कुल मिला के कुछ ही पलों में जो खड़ी बिल्डिंग आप यहां देख रहे हैं वो मलबे में तब्दील हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मोहित खान ने हैवानियत की थी, तो उसका जो खामियाजा है वो अब उनके परिजन भी या उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो नजदीकी हैं, वो भी भुगत रहे हैं। कुल मिलाकर ये कब 15-20 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी। हालांकि उस समय प्राधिकरण क्षेत्र में नहीं था, लेकिन अब ये प्राधिकरण क्षेत्र में आ चुका है और यहां नक्शा पास नहीं कराया गया था। तो उसके लिए जो है, जो बिल्डिंग का हिस्सा जो बच रहा था, वो भी अब गिराया जाएगा। कुल मिला के सरकारी जमीन पर जितना हिस्सा था वो तो पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन अब जो हिस्सा बच रहा था उस हिस्से को भी गिराया जाए, क्योंकि पूरी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है वो विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया था। तो अब पूरी बिल्डिंग जो है कार्रवाई की जद में है। थोड़ी ही देर में पोकलेट मशीन और 3 बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। बस डायरेक्शन देने की जरूरत है। थोड़ी ही देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सारी जो कानूनी प्रक्रिया है सब पूरी कर लेगी। हालांकि इस बीच में अभी बता दूं आपको कि इनके जो परिजन हैं वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में इसकी कल सुनवाई होनी है, लेकिन प्रशासन आज ही कार्रवाई के मूड में आ गया। फैसला जो भी हो, स्टे उनको मिले या ना मिले, लेकिन प्रशासन आज ही कार्रवाई कर रहा है। इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। करोड़ों की बिल्डिंग जो अवैध तरीके से मोहित खान ने बनाई थी, उस बिल्डिंग को कुछ ही क्षणों में मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। कुल मिला के बस थोड़ी ही देर में पोकलेट मशीन और जो 3 बुलडोजर खड़े हैं, बस वो एक्शन के मूड में आते ही पूरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में एक्शन शुरू होने के बाद कुल मिला के इंतजार केवल डायरेक्शन का है। डायरेक्शन के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है मोहित खान की, हालांकि मोहित खान जेल में बंद है और उसका डीएनए टेस्ट के लिए अगर सैंपल भी लिया गया, तो कुल मिला के थोड़ी ही देर में जो है ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। बस केवल एक सरकारी डायरेक्शन का निर्देश, उसके बाद एक्शन शुरू। कुल मिला के जिस तरह से अवैध तरीके से मोहित खान ने प्रॉपर्टी बनाई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी, उस जमीन पर अब कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के
बुलडोजर कार्रवाई एक्शन कुछ ही क्षणों में शुरू कर दिया जाएगी। मौके पे 3 बुलडोजर और एक पोकलेट मशीन पहुंच गई है। बस थोड़ी देर में जो है कार्रवाई शुरू की। आगे आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहां से कार्रवाई शुरू होनी है। ये पिछला हिस्सा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जहां पे कार्रवाई शुरू होगी। तो जेसीबी मशीन यानी बुलडोजर और पोकलेट मशीन ये मौके पहुंच गया है। इसका पिछला हिस्सा है। ये पिछले हिस्से से लेकर ये जो दक्षिणी छोर है ये सरकारी जमीन पे था, लेकिन वो हिस्सा भी गिराया जाएगा जो सरकारी जमीन पर नहीं था, क्योंकि वो जमीन पर जो है प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया। तो कुछ ही देर में थोड़ी देर में जो है इसका एक्शन शुरू हो जाएगा। ये पोकलेट मशीन और बुलडोजर मौके पर खड़े हैं। देखें ये तालाब है, तालाब में पानी है, लेकिन पोकलेट मशीन में तालाब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए पोकलेट मशीन लगाई, क्योंकि बरसात का मौसम है। इसीलिए जेसीबी के साथ साथ पोकलैंड मशीन भी मौके पर बुलाई गई है और तैनात कर दी गई है। कुछ ही क्षणों में प्रशासन की डायरेक्शन के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। बस इंतजार केवल है डायरेक्शन का। उसके बाद बुलडोजर बैठा ड्राइवर अपना एक्शन शुरू कर देगा। जिस तरह से मोहित खान ने बरसों से सरकारी जमीन कब्जा करके उस पर बिल्डिंग बनाई थी, बेकरी बनाई थी और कई प्रॉपर्टी बनाई है, उस सब प्रॉपर्टी की जांच हो रही है। और जिस तरह से जो भी सरकारी जमीन है भदरसा कस्बे में है वो सब खाली कराई जा रही है। सबको नोटिस दी गई है कि जिसने भी सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा है वो सभी खाली कर दे। बता दें आपको कि गुनहगार केवल मोहित खान था, लेकिन भदरसा के सभी लोग इसका दंश झेल रहे हैं, क्योंकि बरसों से सरकारी जमीन कब्जा किए थे। दुकानें थी उनकी, सब्जी मंडी थी, फल मंडी थी, खेल के मैदान था, स्कूल की जमीन पर भी जो है वो दुकानें खुली थी। तो कुल मिला के सारी कार्रवाई शुरू हो गई है। जितने भी सरकारी जमीनें भदरसा में है वो सब खाली कराई जा रही है। थोड़ी देर में मोहित खान के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बस केवल डायरेक्शन की देर है। थोड़ी देर में ही मोहित खान की 1 लाख करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो जमींदोज कर दी जाएगी। तो केवल एक दिशा निर्देशन की जरूरत है। उसके बाद पोकलैंड का जो ड्राइवर है, जेसीबी का जो ड्राइवर है, बुलडोजर ड्राइवर है, वो तुरंत एक्शन शुरू हो जाएगा। बस सरकारी जो महकमा यहाँ पर मौजूद है उसके डायरेक्शन की जरूरत है। थोड़ी देर में ये बिल्डिंग जमींदोज कर दी जाएगी। ये जमीन जो है ये बिल्डिंग मलबे में तब्दील की जाएगी। थोड़ी ही देर में आप देखिएगा जिस तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर खड़ी हुई है पोकलैंड और बुलडोजर। तो थोड़ी ही देर में ये एक्शन शुरू होने वाला है। जिस तरह से मोहित खान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की थी और उसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। यही नहीं, यहाँ के जो भदरसा के जो चेयरमैन है मोहम्मद राशिद खान, वो भी धमकी देने के आरोप में उनका मुकदमा दर्ज हुआ था कोतवाली नगर में और अब वो फरार चल रहे हैं। हालांकि लोअर कोर्ट से मोहम्मद राशिद खान की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, वो भी हाईकोर्ट के शरण में गए हैं। तो चेयरमैन पर भी आरोप है कि उनका साथ दे रहे थे और पीड़िता को जिला अस्पताल में जाकर धमकी देने का आरोप भी लगा और कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ। और अब राशिद खान का भी अनियमितता, जो वित्तीय अनियमितता की जांच है वो नगर पंचायत ने उसकी भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर राशिद खान पर भी कार्रवाई हो रही, चेयरमैन है भदरसा के। तो कुल मिलाकर मोहित खान है जो आरोपी हैं इस घटना के, हालांकि वो जेल में बंद है और डीएनए टेस्ट के लिए उनका सैंपल भी चाहे राजू खान और मोहित खान दोनों का लिया गया है। तो उसका रिपोर्ट का भी इंतजार है कि आखिरकार मोहित खान इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं। फिलहाल वो तो रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मोहित खान ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की थी, अपना रसूख बनाया था। लोग बताते हैं कि भदरसा में उसका काफी रसूख था, किसी से डरता नहीं था वो, क्योंकि उसकी ही बिल्डिंग में कभी पुलिस चौकी हुआ करती थी। सन 2012 में जब फैजाबाद में दंगा हुआ था तो दंगे के दौरान भदरसा भी प्रभावित हुआ था। उसके बाद वहां पर चौकी खोली गई थी और उस चौकी की जो बिल्डिंग थी वो भी मोहित खान की है। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उस चौकी को खाली कर दिया। अब